व्यक्ति जो ग्रेजुएशन करता है या इंटर करता है तो क्या उम्मीद लेके पढ़ाई करता है? जॉब मिले, नौकरी मिले, है ना। अल्टीमेटली सबसे पहला जो दिल में भाव होता है वो था कि नौकरी मिले। अच्छा, नौकरी में भी सरकारी नौकरी नहीं होती क्या उम्मीद? अच्छा, ऐसी उम्मीद रखना गलत है क्या? अब उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। हर कोई ये उम्मीद करना कि हमें नौकरी मिले। अच्छा, नौकरी आपको किस दम पे मिलेगी? किस आधार पर मिलती है आप लोगों को नौकरी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आपके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है उस आधार पे आपको नौकरी मिलती है। बोलो हाँ या ना? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए व्यवस्था करके नहीं जाते तो ये जो समाज है ना, जिस समाज का हिस्सा बनकर हम पैदा हुए हैं, ये समाज हमें आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह मसल के रखता है, आज भी। और अभी भी कोई कमी नहीं है। अभी भी जब भी अखबार उठाता हूँ तो कलेजे में दर्द होता है कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे निर्वस्त्र घुमाया गया। कलेजे में आग लगती है जब ये सुनता हूँ कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे डायन घोषित कर दिया गया। कलेजे में तीस होती है जब मैं सुनता हूँ कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे गाँव में नहीं घुसने दिया गया। कलेजे में तीस उसके जब ये पता चलता है कि कुछ मनुवादी लोगों ने एक दलित युवक को केवल इस वजह से लिंचिंग करके मार दिया क्योंकि वो छोटी जाति का था। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? And this is still happening. And what the hell is happening to this society? सोसाइटी आज इतने पढ़े लिखे लोगों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे ऊपर एहसान किया था, वो जो आरक्षण हम लोगों को दिया था, आपको जानकर हैरानी होगी, जब से 2014 के बाद ये कमल छाप आया है, इन लोगों ने हमें बर्बाद करने के जो सारे आयाम हैं उनको तैयार करने। कैसे तैयार के? ध्यान से सुनिएगा। जब वो झारखंड में हमारा बच्चा पैदा होता था तो जब नौकरी के लिए तैयारी करता था तो उसे रिजर्वेशन पूरे भारत में मिलता था। अगर वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है ना तो भी आपको आरक्षण मिलेगा, अगर महाराष्ट्र में है तो भी मिलेगा, कर्नाटक में है तो भी मिलेगा। ये ऐसा बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। लेकिन इन कमलगट्टों ने वो खत्म कर दिया। क्या आपको ये बात पता? युवा लोग हैं, झारखंड में पैदा हुए हो ना तो झारखंड में ही रिजर्वेशन मिलेगा, आपको दिल्ली में नहीं मिलने वाला, आपको कर्नाटक में नहीं मिलने वाला, आपको तमिलनाडु में नहीं मिलने वाला, आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला। ये बताओ, ये काम अच्छा हुआ क्या? तो ये आपके समाज के पक्ष में हुआ या आपके समाज के खिलाफ हुआ? तो आवाज कौन उठाएगा? उठानी पड़ेगी। आप नहीं उठाओगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो हमें गालियां देगी कि जिस समय बर्बादी हो रही थी तुम क्या कर रहे हैं। हमें चुप नहीं रहना, हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। मैं इस बात को कुछ इस तरह से कहना चाहूंगा। एक बार एक जंगल में आग लग रही, बड़ी भयंकर आग लग रही। अब उस आग को बुझाने के लिए जंगल के राजा ने एक मीटिंग बुलाई। जब आपातकालीन मीटिंग आई तो उसमें शेर, गीदड़, घोड़ा, गधा, कुत्ता सब इकट्ठे हो गए, हाथी, गैंडा। तो सबसे पूछा गया जंगल में आग लगी क्या किया? तो किसी ने कहा एक काम करते हैं, सारे लोग मिलकर आग के ऊपर मिट्टी डालते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, रेत डालते हैं। हाथी ने कहा एक काम करो, जंगल के बराबर से जो नदी बहती है उस नदी से पानी लेकर के आते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी हम सब डालते हैं और आग बुझ जाएगी। तो प्रस्ताव पारित हो गया। सबने कहा बहुत बढ़िया बात है, ऐसे करेंगे। सब लोगों ने जिम्मेदारी से, सारे जानवरों ने जितना भी पानी आता था उनके मुंह में वो लेकर आए और आग पे डालने लगे। एक छोटी सी चिड़िया, इतनी सी कत्थई कलर की गोरैया, देखिए वो आजकल नहीं दिखती, आजकल वो जो 4G और 5G ने मार दिया उसको। इतनी छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के चल पड़ी। अब जब चल के जा रही थी, होते जा रही थी, तो कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने कहा अरे छोटी सी चिड़िया, क्या तू अपने वजूद को भूल गई है? क्या भूल गई है कि तेरे पंखों में इतनी शक्ति नहीं है इस भयंकर भीषण आग का सामना कर सके? झुलस जाएगी, मर जाएगी। क्यों मूर्खता का काम करती है? जा वापस लौट जा। तो चिड़िया ने कहा सुनो चाचा कौवे, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मेरी चोंच में जो आया पानी है उससे आग बुझ जाएगी ना, इसलिए नहीं जा रही हूँ।
मैं इसलिए जा रही हूं, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में आएगा, गद्दारों में नहीं आएगा। तो ये जो आग लग रही है ना, इस आग को बुझाने के लिए मैं सतीश बौद्ध वही छोटी सी चिड़िया हूं। मेरी चोंच में पानी थोड़ा सा है, हो सकता है मेरे बोलने से आग ना बुझे, लेकिन जब इस बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में आएगा, गद्दारों में नहीं आएगा। आपको भी पता चलेगा, एक आदमी उत्तर प्रदेश से चल के आया था जो हमें जगाने का काम कर रहा था। तो मैं वफादार हुआ या गद्दार हुआ? वफादार हुआ। इसलिए तो बता रहा हूँ। आप देखो ना, तुम युवा हो, मोबाइल रात दिन चलाते हो, बुरी की बात बोल दो, डर होएगा थोड़ा, बोल दो, थोड़ा 500 mg का इंजेक्शन है। इस मोबाइल पर नंगी नंगी फोटो देखने में तुम्हें जो है शर्म नहीं, अपने मतलब की बात देख